जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु कृपया ध्यान देंगे। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे पापांकुशा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से अनेक प्रकार के पापों का समाप्ति होती है। आपके पूर्वज अगर किसी भी कारणवश अगर नरक की यात्रा भोग रहे हों तो आपके 10 पीढ़ी, आपके मातृपक्ष के 10 पीढ़ी, पितृपक्ष के 10 पीढ़ी, ससुराल के 10 पीढ़ी और मित्र के 10 पीढ़ी जो हैं वह अगर नरक की यातना भोग रहे हों तो उन्हें उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी जो है अक्टूबर महीने की 13 तारीख को है, दिन रविवार पड़ता है। इसे अवश्य करेंगे। इसकी कहानी इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु भगवान हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंगधारी धनुषधारी भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकगामी होते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव में कभी भी हमें भेद नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर कोई व्रत नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते रहते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्य धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की के उद्धार कर देते हैं। यह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, हे राजेंद्र, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न हो सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गेहूँ, अन्न, जल, छत्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है लोहार की भट्ठी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित
रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा है यह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन ओम नमो नारायण का यथाशक्ति जाप अवश्य करें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।